she. Sanitation, health and environment. Hello, Health Sanitary Inspector students. How are you? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, इसमें हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट. इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट, industrial activity which includes any material that is useless during a manufacturing process and industrial process. औद्योगिक अपशिष्ट निर्माण तथा औद्योगिक प्रक्रियाओं के द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट के रूप में जाने जाते हैं. औद्योगिक अपशिष्ट जिसमें कारखाने, उद्योग, मिल, खनन परिचालन, विनिर्माण प्रक्रिया इत्यादि के दौरान बहुत सारे अपशिष्ट जो कि ठोस रूप में होते हैं, इंडस्ट्रीज से निकलते हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग, तो ये हमारा यूजलेस हो जाता है और दोबारा हम उसे कोई नया प्रोडक्ट बनाने में यूज नहीं कर सकते हैं. Examples of industrial solid waste are dirt and gravel, masonry, concrete, scrap metals, chemicals, scrap lumbers, even vegetable matters from restaurants. जो ठोस अपशिष्ट में शामिल हैं उद्योगों से निकलने वाले कचरे जैसे कि चिनाई, कंक्रीट, बजरी, स्क्रैप धातु, तेल, सॉल्वेंट, रसायन, पेपर, सैंड, पेंट, राख, रेडियोधर्मी, रासायनिक सॉल्वेंट्स इत्यादि. ठोस अपशिष्ट जो कि उद्योगों से निकलते हैं कुछ तो हानिकारक होते हैं और कुछ गैर हानिकारक होते हैं. तो जैसे पेपर, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, पैकेजिंग सामग्री, लकड़ी, स्क्रैप धातु इत्यादि भी इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट के ही पार्ट हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, हमारे बहुत सारे अलग अलग तरीके के उद्योग होते हैं जिनसे ठोस अपशिष्ट निकलता है, जैसे एरोस्पेस इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, कंप्यूटर इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शंस इंडस्ट्रीज, माइनिंग एंड एजुकेशन एक्सेट्रा. Food industry, manufacturing industries, healthcare industries, hospitality industries, energy industries and pharmaceutical industries. ये बहुत सारे डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं जिसमें से ठोस अपशिष्ट निकलता है और उनको अलग अलग तरीके के द्वारा डिस्पोज ऑफ मतलब उनका निपटारा किया जाता है. चित्र में हम देख रहे हैं कि हमारे कंप्यूटर्स रखे हैं, टायर वगैरह हैं, बहुत सारा ट्रेसेस है, बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान प्लास्टिक वगैरह निकला है. तो ये सब क्या है, हमारा इंडस्ट्रीज से निकलने वाला ठोस अपशिष्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में निकलता है और उनका कैसे मैनेजमेंट करना है ये डिफरेंट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे. आज हम पढ़ रहे हैं कि इंडस्ट्रीज से निकलने वाला कूड़ा कैसा होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं और उनसे निकलने वाला ठोस अपशिष्ट भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग निकल रहा है. तो कुछ इंडस्ट्रीज हैं, फूड इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एपरल इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज, एनर्जी इंडस्ट्री एंड फूड इंडस्ट्रीज. तो ये सभी इंडस्ट्रीज जो हमारी हैं इनसे अलग अलग तरीके का कूड़ा निकलता है, ठोस रूप में हो या अर्ध ठोस रूप में हो. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से निकलने वाले कूड़े हम देख रहे हैं पिक्चर में, वायर्स हैं, लोहा, धातु, स्क्रैप, ईट इत्यादि जो विनिर्माण प्रक्रिया है उनमें से कूड़ा जनरेट होता है. चित्र में हम देख रहे हैं कि वुडन वर्क जो फर्नीचर वगैरह बनता है वहाँ पर जो कुछ पार्ट अगर ख़राब हो गया है और ठीक से सेटिंग नहीं हो पाई है फर्नीचर बनाने में, तो जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारा पड़ा रह जाता है. पेबल्स वगैरह है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, या हमने कोई कुछ मटेरियल बनाया है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में,
तो उस दौरान से निकलने वाला हमारा कंक्रीट वगैरह है। नेक्स्ट हमारे डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रियल ट्रीटमेंट प्रोसेस के दौरान हमारा जो अगर हमने कोई मेटल वगैरह उसको स्क्रब किया है, उसे क्लीन किया है, तो उसका छोटा छोटा पार्टिकल पानी के साथ मिल जाता है और वो एक स्लरी टाइप में बन जाता है जिसको स्लज कहते हैं। वो हमारे इंडस्ट्रियल ट्रीटमेंट प्लांट्स में नीचे सेटल डाउन होता है। तो ये सब क्या है, सॉलिड एंड सेमी सॉलिड ठोस अपशिष्ट जो कि इंडस्ट्री से निकलते हैं। कैरेक्टराइजिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट। विभिन्न प्रकार के औद्योगिक अपशिष्ट की विशेषताएं विभिन्न होती हैं जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्रियल वेस्ट में बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। औद्योगिक कचरे जो हैं ठोस रूप में, तरल रूप में या गैसीय रूप में हो सकते हैं। इट में बी हजार्डस और नॉन हजार्डस वेस्ट। ये खतरनाक भी हो सकते हैं तथा गैर खतरनाक अपशिष्ट भी हो सकते हैं। हजार्डस वेस्ट में बी टॉक्सिक, इग्निटेबल, कोरोसिव, रिएक्टिव और रेडियो एक्टिव। खतरनाक अपशिष्ट विषाक्त होते हैं, जल्द ही आग पकड़ने वाले होते हैं, उनमें संक्षारक प्रकृति होती है और किसी भी अदर केमिकल्स के साथ रिएक्टिव हो जाते हैं, प्रतिक्रियाशील हो जाते हैं। रेडियोधर्मी जो हमारे कुछ पदार्थ होते हैं वो भी हमारे खतरनाक अपशिष्ट में शामिल होते हैं। केमिकल वेस्ट। केमिकल वेस्ट इज टिपिकली जनरेटेड बाय फैक्ट्रीज, प्रोसेसिंग सेंटर्स एंड प्लांट्स। जो हमारे केमिकल वेस्ट हैं ये बहुत ही ज़्यादा फैक्ट्रीज से निकलते हैं, जो हमारा कोई प्रोसेस हो रहा है उसके दौरान निकलते हैं। और हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स हैं इंडस्ट्रीज़ के, थर्मल पावर प्लांट हैं तो उसमें कुछ केमिकल वगैरह यूज़ किया है। और काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिनमें कि केमिकल्स यूज़ होते हैं, तो वहाँ से ठोस रूप में या अर्ध ठोस रूप में केमिकल वेस्ट जनरेट होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, हजार्डस वेस्ट होते हैं तथा नॉन हजार्डस वेस्ट होते हैं। तो जो कचरे सड़ सकते हैं या जो नहीं सड़ सकते हैं, दोनों ही तरीके के कचरे, और कुछ कचरे ऐसे होते हैं जो कि खतरनाक हैं और कुछ गैर खतरनाक हैं। ये सभी तरीके के अलग अलग तरीके के ठोस अपशिष्ट इंडस्ट्री से प्रोड्यूस होते हैं। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट जो हैं उनसे जो बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, हजार्डस और नॉन हजार्डस वेस्ट जो निकल रहे हैं उनकी एग्जांपल्स क्या हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में प्लास्टिक, फ्लाई एश, सिंथेटिक फाइबर्स, जिप्सम, सिल्वर फॉयल, ग्लास ऑब्जेक्ट्स, रेडियो एक्टिव वेस्ट इत्यादि शामिल होते हैं। बायोडिग्रेडेबल जो कि इजीली सड़ जाते हैं, पेपर, लेदर, वूल, एनिमल बोन्स, वीट एक्सेट्रा। नॉन हजार्डस वेस्ट फ्यूल ऑयल जो कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट मशीनरीज वगैरह के लिए यूज़ होते हैं या डिफरेंट प्रोसेस में। हजार्डस वेस्ट बेंजीन। Hazardous waste is waste that substantial or potential threat to public health or the environment. खतरनाक कचरे जो हैं पर्यावरण को तथा मनुष्य के स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, जो कि प्रज्वलनशील होते हैं, प्रतिक्रियाशील होते हैं, संक्षारण होते हैं और विषाक्त होते हैं। नॉन हजार्डस वेस्ट is any type of industrial waste which cannot be added to a dumpster or sewage line. गैर खतरनाक अपशिष्ट किसी भी प्रकार का औद्योगिक कचरा होता है जो नियमों के अनुसार सीवेज लाइन में या डंपस्टर में जोड़ा नहीं जा सकता है। गैर खतरनाक कचरों के उदाहरण हैं शर्करा, लैक्टिक एसिड, ब्रोमाइड या कार्बोनेट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, those industrial waste which can be decomposed into the non-poisonous matter by the action of certain microorganisms are the biodegradable waste. कुछ सूक्ष्म जीवों की कार्यवाही से जो औद्योगिक अपशिष्ट गैर जहरीले पदार्थ में विघटित हो सकते हैं वो बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट कहलाते हैं। These kinds of waste are generated from food processing industries, dairy, textile mills, slaughterhouses, etc. Some examples are paper, leather, wool, animal bones, wheat, etc.
ये कचरे जो कि डिफरेंट डिफरेंट फूड इंडस्ट्रीज से प्रोसेस खाद्य प्रसंस्करण के दौरान उद्योगों से, डेयरी से, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से, बूचड़खाने इत्यादि से उत्पन्न होते हैं। कुछ उदाहरण इनके हैं कपड़ा, चमड़ा, ऊन, जानवरों की हड्डियां, गेहूं इत्यादि। दे आर नॉट टॉक्सिक इन नेचर एंड दे डू नॉट रिक्वायर स्पेशल ट्रीटमेंट। ये हमारे हेल्थ के लिए खतरनाक नहीं होते हैं, विषाक्त नहीं होते हैं और इनका उपचार करना भी इजी होता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, नॉन हजार्डस वेस्ट इज ऑफन मिक्स्ड इनटू म्युनिसिपल वेस्ट। आज का जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट, तो इसमें जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, नॉर्मली जो कि नॉन हजार्डस वेस्ट होते हैं उनको म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में शामिल किया जाता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट जो कि इंडस्ट्रीज से निकलते हैं, those industrial waste which cannot be decomposed into non-poisonous substances are the non-biodegradable waste। जो औद्योगिक अपशिष्ट गैर जहरीले पदार्थों में विघटित नहीं हो सकते हैं वो गैर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट कहलाते हैं। उदाहरण के लिए प्लास्टिक, फ्लाई ऐश, सिंथेटिक फाइबर, जिप्सम, सिल्वर फॉयल, ग्लास ऑब्जेक्ट्स, रेडियोधर्मिक कचरे इत्यादि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में शामिल होते हैं। They are generated by iron and steel plants, fertilizer industries, chemical, drug and dyes industries। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हमारे आयरन या स्टील प्लांट्स हैं, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, मेडिसिन वगैरह बन रही हैं और कपड़े वगैरह डाई करे जा रहे हैं, तो इन इंडस्ट्रीज से नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरेट होते हैं।